ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 15 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम फटाफट बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट सोमवार 15 जुलाई के। चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बीते शुक्रवार, वो थी 24,502। ऑल टाइम हाई के लेवल भी हमने निफ्टी में बनते हुए देखे थे बीते शुक्रवार, और क्लोजिंग भी शानदार थी 24,502। और वहां पे हमने आपको बताया भी था कि निफ्टी के अंदर तेजी का माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपैरेटिव टू बैंक निफ्टी के। और इसी के चलते देखिए, आज बाजार ने एक शानदार गैप अप ओपनिंग दी, तकरीबन 86 पॉइंट की 86 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार खुलता है निफ्टी इंडेक्स 24,588 के लेवल पे, 24,588 के आंकड़ों पे। और खुलते ही जहां पर बाजार खुला वहीं पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जैसे कि आपको बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इनसे सीख भी रहे होंगे। और उसके चलते बाजार 9:40 पे, यानी कि आप चार्ट पे देख भी सकते हैं, 9:40 पे था अपने आज के डे लो के लेवल सुबह के वक्त, जो कि थे 24,523, 24,523। यानी कि बाजार ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जो गैप अप ओपनिंग थी उसको, उस पूरे गैप को रिफिल किया, और उसके बाद धीरे 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 करके बनाया नया इतिहास। और सबसे पहले तो 24,600 के आंकड़े का बनाया नया रिकॉर्ड स्तर, और उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार ने तकरीबन 1:20 के आसपास रचा नया इतिहास हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 15 जुलाई, और बनाया 24,635 के आंकड़े का नया रिकॉर्ड स्तर। अब देखिए, कल की वीडियो इसीलिए हमने बताया आपको जाके जरूर देखिएगा, जहां पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे निफ्टी के, और साइकोलॉजिकल दिया था आपको रेजिस्टेंस कि 24,630 के आसपास में आके बाजार रेजिस्टेंस देगा, यानी कि उससे पहले आंकड़े कभी देखे भी नहीं गए। तो रेजिस्टेंस जो हमने आपके साथ शेयर किया था वो डेटा के बेसिस पे तो था नहीं, वो था साइकोलॉजिकल। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 15 ट्रेड चैलेंज अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीखेंगे वहां पे 15 ट्रेड सेटअप के अंदर की साइकोलॉजी कहां पे जाके हिट करती है जब हम ऑल टाइम हाई के पास में होते हैं बाजार पे, और कैसे आप उस पे कारोबार करें। तो डे हाई और डे लो के बीच का जो गैप देखा गया वो था 112 पॉइंट का। बहुत बड़ा गैप नहीं, मगर बाजार फिलहाल अभी भी निफ्टी तेजी में देखा जा रहा है। उसके बाद जो क्लोजिंग है बाजार की वो है तकरीबन 85 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग पे बंद हुआ है निफ्टी आज सोमवार के दिन, अपने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखे गए। सबसे अच्छी बात यह है 24,587 के आंकड़े, 24,587। तो देखिए, बीते शुक्रवार भी हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि बजट से सिर्फ एक हफ्ता पहले बाजार ने फिर से बनाया नया रिकॉर्ड स्तर 24,635, और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखे गया है। अब कल
कल यानी कि मंगलवार के दिन ये तेजी बरकरार रहेगी, इसके चर्चा करेंगे आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। जैसा हमने आपको बताया भी था और प्रॉमिस भी किया था कि सेंसेक्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। दो पार्ट में वीडियो होंगी, एक निफ्टी और सेंसेक्स की और दूसरी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। तो यहां पर सेंसेक्स ने सोमवार 15 जुलाई को क्या करा उसे फटाफट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बाजार में, बीते शुक्रवार बाजार में एक सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी देखी गई थी। बेहद ही करीब 81,000 के आंकड़ों के आसपास बाजार को देखा गया था सेंसेक्स इंडेक्स को, और बाजार क्लोज देखे गया था 80,519 के आंकड़े, 80,519। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं 168 पॉइंट 168 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग, और उससे चलते बाजार खुला 80,687, 80,687। देखिए दोस्तों बार बार आपको हम एक ही बात बताने की कोशिश करेंगे, जब भी ऑप्शन ट्रेड में अगर आपको काम करना है थोड़ी सी अवधि लंबी रखने की कोशिश कीजिए, और यही अब आने वाले हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के अंदर पार्ट होगा। यानी कि बहुत स्कैल्प जो करते हैं छोटे छोटे पाइक, एक 2-2 3-3 5-5 सेकंड को उसको करना बंद करेंगे। वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो गलत नहीं है। अगर उस पर आपको अच्छा सेटअप है तो आप वो भी काम कर सकते हैं, अन्यथा आप बाजार में थोड़ा सा संयम रखेंगे। आज अगर पोजीशन ले रहे हैं तो उसके ऊपर एनालिसिस इस तरीके से बनाइए कि आने वाले हफ्ते तक आप उसको होल्ड करके उसके अच्छे प्रॉफिट में बना के बेच सके। तो ओपनिंग आपने देखा एक शानदार गैप अप ओपनिंग 80,687, 80,687 के लेवल पे, और उसके पहले ही 5 मिनट में बाजार ने 80,800 के आंकड़ों तक को पार किया था, और उसके चलते बाजार में धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब होता क्या है, जैसे बाजार गैप अप ओपनिंग खुलती है लोगों को लगता है और तेजी करेगा, तेजी के चक्कर में पहले तो लोग वहां पे ट्रैप होते हैं। 80,800 के आंकड़े जब बाजार ने सुबह 9:15 पे बनाए तो बहुत से लोगों ने वहां पे कॉल की पोजीशन खरीदनी शुरू की होगी, मगर जैसा हम बताते हैं कि गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आना जायज सी बात है जब बाजार ऑल टाइम हाई के स्तर पे हो, और उसके चलते बाजार धीरे धीरे नीचे आता है। और ठीक 10 बजे, सुबह के 10 बजे था सेंसेक्स अपने डे लो के लेवल, जो कि थे ऑलमोस्ट हमारे क्लोजिंग यानी कि शुक्रवार के क्लोजिंग के आसपास, जो कि थे 80,557, 80,557 के लेवल। अब देखिए इतना धैर्य नहीं होगा जब आपने सुबह 9:15 पे कॉल ली होगी और उसके बाद 9:10 बजे तक आप डे लो के लेवल तक सस्टेन करे होंगे। धीरे धीरे आपके एसएल हिट हुए होंगे और आप धीरे धीरे वहां पे लॉस लेके निकले होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहां से बाजार में फिर से हमें एक तेजी देखने को मिलती है, और उसके चलते बाजार दोबारा से 80,800 के आंकड़ों में आर पार चलता रहता है। यानी कि अगर आप पूरा ट्रेंड देखेंगे आज बाजार का, तो बाजार ने जो डे हाई बनाया आज का वो था तकरीबन, आप चार्ट में देख सकते हैं 1:20 के आसपास, और वो था 80,862 के लेवल, 80,862। तो सबसे पहले डे हाई और डे लो के बीच में गैप 305 पॉइंट का, सेंसेक्स में 305 पॉइंट का गैप डे हाई और डे लो के बीच में बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है दोस्तों। मगर ये जो तेजी धीरे धीरे हमें सेंसेक्स में दिखा रही है, ये उम्मीद की जाती है कि प्री बजट से पहले, यानी कि बजट अगले हफ्ते आने वाला है, आप लोगों को डेट पता ही, और नहीं पता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों को पता है, ताकि पता रहे कि आप मार्केट में कितने एक्टिवली सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 305 पॉइंट का, और उसके बाद जो क्लोजिंग गई है बाजार की वो तकरीबन 146 पॉइंट सेंसेक्स बंद हुआ है पॉजिटिव अपने शुक्रवार के मुकाबले 80,665 के आंकड़ों पे, 80,665 के लेवल पे। अब कल क्या होगा, मंगलवार 16 जुलाई के दिन निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है उसके ऊपर फटाफट देखते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 के लिए एक ट्रेंड आप समझ लिए कि फिलहाल तेजी का है, और बजट से पहले हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल भी रही है लगातार बाजार में। हफ्ते का पूरा ट्रेंड क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, उसके लिए हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी शनिवार के दिन, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और डेली वीडियो तो हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए ट्रेंड ओवरऑल फिलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स का तेजी का है। बस आपको सतर्क रहना है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो फिलहाल सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और आप लोग एक और भी चीज नोटिस करेंगे, बहुत वो स्पेशली लोग जो कमेंट करके सोचते हैं कि केएनपी टीम आपके दिए हुए कमेंट को पढ़ती नहीं है या फिर उसके ऊपर अमल नहीं करती। आज देखिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमने किस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं आने वाले मंगलवार निफ्टी के अंदर, जहां पर जाके बाजार रुकेगा, और उसके बाद करेंगे सपोर्ट की बात। पहला रेजिस्टेंस है हमारे सामने कल के लिए 24,610। देखिए जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब 24,610 के लेवल को बाजार ने आज काफी बार कोशिश करी ब्रेक करने की, और जो हमें हल्की फुल्की सी मंदी इज नॉट अ राइट वर्ड, अब ये भी हम बता देते हैं, कभी कभार फ्लो में जब हम बात करते हैं हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और मंदी जब बाजार में आएगी तो वो बड़ी होगी, और वो आपको समझ आ जाएगा कि अब बाजार में मंदी आ चुकी है। तो मंदी नहीं है,
ये हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, जहां पे जाके हल्का फुल्का जो ट्रेडर है वो घबराता है और जिसके कारण बाजार नीचे आ जाता है। तो 24,610 के आंकड़ों को जब तक बाजार ब्रेक करके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर रुकता नहीं है, तब तक हड़बड़ाहट की जल्दीबाजी ना करें, इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है मंगलवार के दिन कल, क्योंकि बुधवार को है छुट्टी और उसके अगले दिन हमारा आएगा निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। दूसरा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 24,635। देखिए ये हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल भी बन चुका है। अब कल की वीडियो में हमने जब आपको निफ्टी के रेजिस्टेंस दिए थे उसमें बोला भी था कि 24,630 बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसी आंकड़ों के आसपास आके बाजार में हमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इसलिए बताते हैं कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट करती है बाजार में। डेटा के बेसिस पे आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल जब आप बाजार में ट्रेड सेटअप करते हैं। और इसीलिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज जो है वो ज्यादा सिखाने के ऊपर है। 15 ट्रेड सेटअप बनेगा जिसके अंदर आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, एनालिसिस के साथ साथ आप सीखेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स निकाले जाते हैं, कैसे धैर्य के साथ कारोबार किया जा सकता है बाजार के अंदर, और वहां पर आप ज्यादा फोकस करें सीखने के ऊपर। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मगर दूसरा जो रेजिस्टेंस है यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके 5 मिनट सस्टेन नहीं करता। देखिए यहां पे 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में 10 मिनट और यहां पे 5 मिनट, तब तक हमें नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी और वो नई तेजी हमें लेके जाएगी अपने तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगेन साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वहां से मात्र 30 पॉइंट ऊपर, जो कि होंगे 24,665। अब अगर बाजार 24,665 को ब्रेक कर देती है तो आपको यहां पर 24,750 और 800 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि बजट से पहले। अब सपोर्ट की बात करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ये सपोर्ट आपको चाहिए, हमें आपसे चाहिए। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। और आपने कहा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक साथ लाइए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें, बहुत लोगों ने बिल्कुल साफ मन से कहा और ये अच्छी बात भी है। तो उसके लिए दोबारा से हमने देखिए अपना पूरा पैटर्न को चेंज किया है सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 24,550, यानी कि वो आंकड़े जहां से बाजार में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए, यानी कि मंगलवार, जब तक बाजार इस लेवल के नीचे नहीं जाता हमें हल्का फुल्का जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। मगर अगर बाजार ने जैसे ही आज के सोमवार के डे लो के लेवल को अगर ब्रेक करता है और नीचे जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक दूसरा सपोर्ट जो होगा कल के लिए वो देखने को मिल सकता है, और जो कि होगा बाजार के लिए 24,480। ये एक अच्छा सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि 24,550 एक अच्छा सपोर्ट नहीं है, मगर हमें शुरुआती दौर में बाजार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है एक साथ, तो थोड़ा बहुत बाजार के ऊपर हमें दबाव देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट 24,480 यानी कि 24,480 एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए, और ये वो लेवल है जहां से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी बीते शुक्रवार के दिन। तो 24,480 के लेवल पर अगर बाजार आता है और रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे रखे क्लोजिंग नहीं देती है कैंडल, तो यहां से बाउंस बैक दोबारा से हमारे सामने निफ्टी में दिखेगा, और ये बाउंस बैक हमें दिखेगा बृहस्पतिवार तक। देखिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को क्या करना है उसके ऊपर अभी अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि अब कहां पे सतर्क हो जाइए, मतलब रुक जाइए बजट से पहले। अब इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब विश्राम कीजिए, और बजट वाले दिन बिल्कुल वही चीज जो हमने 4 जून के दिन देखा था कि बाजार में एक तरफा बड़ी गिरावट और उसके बाद धीरे धीरे पूरी रिकवरी, तो वो गलती आप मत कीजिएगा। तो बजट वाले दिन से पहले सतर्क होना बहुत जरूरी है, और वो शुरू हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार के दिन से। तीसरा सपोर्ट बाजार के लिए इमीडिएट और बहुत लास्ट और क्रूशियल सपोर्ट है 24,420। जब तक बाजार 24,420 के ऊपर है हमें यहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से कारोबार करना है, और जैसे ही बाजार 24,420 के आंकड़े को अगर ब्रेक करता है, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है मगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हमें बाजार 24,200 तक के आंकड़ों पे जाते हुए फिर से देख सकता है, जो कि होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट फिलहाल निफ्टी 50 के लिए कल के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स की एक वीडियो है, और ठीक 1 घंटे के बाद आती है दूसरी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, तो इन दोनों बातों को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो अब सेंसेक्स के लिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, हाँ है रुकावट के स्तर, यानी कि 81,000 क्या पार हो पाएंगे बजट से पहले या बजट के बाद, उसको समझते हैं यहां पर। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस है जो हमारी टीम ने निकाले हैं अपने एनालिसिस करके, ताकि आप जब अपने एनालिसिस बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें, मगर कोशिश जरूर करें सीखने की कि कैसे लेवल को निकाला जाता है। आपके सामने देखिए हमने बताया है 24,630 हमने आंकड़े देते हैं, और आज का डे हाई था 24,635 जो कि स्पाइक था। हालांकि 24,630 से ही बाजार में हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मगर ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स तेजी के माहौल में रहेंगे ओवरऑल अभी भी, याद रखिएगा।
जब गिरावट होगी तो हम बताएंगे, मगर मंदी नहीं है बाजार में। बहुत लोग लिख देते हैं मंदी, हम भी लिख देते थे, बट अब हम ये अवॉइड करेंगे। मंदी नहीं है, जब मंदी आएगी तो बता देंगे, उसका असर देखने को आपको मिलेगा अपने आस पड़ोस सब जगह। तो पहला रेजिस्टेंस 80,790, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस तरफ आने के बाद साइकोलॉजिकल बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग और डेटा के बेसिस पे देखने को मिलेगी। दूसरा रेजिस्टेंस है 80,880, यानी कि तकरीबन वहां से एक 100 पॉइंट के आसपास, यानी कि जैसे ही बाजार 80,790 के लेवल को अगर ब्रेक करके रुकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक अच्छी तेजी सेंसेक्स में देखने को मिलेगी कल, और उसके चलते बाजार 81,000 से पहले 80,880 के लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। यानी कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे अब फिलहाल सेंसेक्स के अंदर भी जो बाजार में बायर्स हैं वो डर के बैठेंगे। देखिए, एक दो दिन बाजार कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फटाफट तेजी दिखाएगा और या बड़ी गिरावट दिखाएगा। यही स्तर रहेगा सेंसेक्स के अंदर भी। जैसे हमने 80,000 के लेवल को बाजार को पिछले एक हफ्ते में 3-4 बार बाजार को ब्रेक करते हुए नहीं देखा, और उसके बाद जब बाजार ने ब्रेक किया 80,000 के आंकड़े, तो एक ही दिन में बाजार ने 80,800 तक के आंकड़े दिखाए थे। तो ऑल टाइम हाई के लेवल भी हमने एक ही दिन में बनते हुए देखे। तो यही ट्रेंड फिलहाल सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा। लास्ट और तीसरा रेजिस्टेंस 81,050। देखिए, 81,000 को ब्रेक करते बाजार के अंदर एक पैनिक सेलिंग आई, और पैनिक सेलिंग है कि बस अब ऑल टाइम हाई बन गया और गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बाजार यहाँ पे 81,050 के लेवल पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। बट ये वाला सोच के कि बाजार में अब मंदी आएगी, अब गिरावट शुरू होगी, बजट आने वाला है, बस अब सब खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। सपोर्ट, पहला सपोर्ट 80,580 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट, जहां पे बाजार बंद हुआ है कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 80,580। मगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है, पहली बात हम आपको बता देते हैं, बाजार अगर इसे ब्रेक कर देता है डेटा के बेसिस पे, ओआई के बेसिस पे, अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल नीचे जाने लगती है तो इमीडिएट दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है वो वहां से तकरीबन 130 पॉइंट नीचे है, जो कि है 80,450। तो अगर आप बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहते हैं, डरना नहीं चाहते हैं, तो जब बाजार 80,450 है उस वक्त अपनी एनालिसिस बनाएं और देखें कि क्या बाजार यहां पे रुकता है और क्या यहां पे जो फ्रेश बाइंग है वो बाजार में आ रही है या नहीं। आने की उम्मीद काफी अच्छी है 80,450 के आंकड़ों के ऊपर फ्रेश बाइंग, और वहां के चलते बाजार दोबारा से हमें 80,650 और 750 के आंकड़े दिखा सकता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट, माफ कीजिएगा, वो होगा 80,310। देखिए, बार बार हम एक बात बोलते हैं कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये कोई नहीं बता सकता बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार ही भगवान के बराबर है। मतलब आप देखिए, वहां पे कुछ भी हो सकता है और भगवान जानता है कि क्या हो सकता है हमारे जीवन में कल, हमें कुछ नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता। उसी तरीके से बाजार में कोई भी अगर इवेंट आता है नेशनल या इंटरनेशनल, उसकी वजह से बाजार उस पर रिएक्ट करता है। तो इसलिए फिलहाल कल के लिए अगर गलती से भी सेंसेक्स 80,310 के आंकड़े पे आता है तो वहां पैनिक नहीं करनी, घबराना नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से बाजार में एंट्री करने की, ताकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बजट से पहले लेके जाए सेंसेक्स इंडेक्स में भी। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा निफ्टी और सेंसेक्स की वीडियो, जिसमें हमने बताया आपको आज का कारोबार और उसी के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए, यानी कि मंगलवार 16 जुलाई के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा। और दूसरी वीडियो जो आज आएगी उसमें हम बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें कल है एक्सपायरी दोनों इंडेक्सेस की, तो बहुत अच्छे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो अपना एफर्ट हम लगा रहे हैं, आप अपना लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।